नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नारी के सम्मान की। भारत देश का वैसे भी इतिहास रहा है और सदियों से चलता आ रहा है कि यहाँ पर नारी को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब ऐसे में ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें इतिहास भरा पड़ा है। अब जब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी आपने देखा होगा संसद में और हमेशा से ये शोर उठता रहता है जहां पर नारी सम्मान की बात की जाती है और एक दूसरे के ऊपर नारी सम्मान को लेकर आरोप भी लगाए जाते हैं। अब ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि अगर नारी जो है वो गलत रास्ते पे चली जाए तो फिर उसका क्या? क्योंकि हो सकता है अगर हम किसी की बात करें तो चार लोग जो है वो सुनने वालों में से उठेंगे और वो नारी सम्मान की बात करने लग जाएंगे। अब जब हम नारी सम्मान की बात करते हैं तो रामायण काल में चले जाइए। रामायण काल में सुपर्णखा, उस किरदार को आप याद करिए जिसका भगवान राम ने नाक काटकर छोड़ दिया था। अब आप उस वाक्य को अगर देखते हो तो सुपर्णखा का नाक क्यों काटा गया? आखिर उसने ऐसा किया क्या था? तो क्या उस वक्त नारी सम्मान नहीं होना चाहिए था? तो सुपर्णखा का नाक जो है वो इसलिए काटा गया क्योंकि सुपर्णखा ने अपनी मर्यादाओं को तार तार कर दिया था। वो उस हद से जो है वो ज्यादा आगे निकल गई थी। तो फिर आज के संदर्भ में जो है वो हर बात पे नारी सम्मान की चर्चा क्यों करते हैं? अब जब सुपर्णखा की नाक काटी गई, अब हम आ जाते हैं 1947 के बाद अभी की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो भारत विरोधी गतिविधियों में जुड़ी हुई है। तो अब सवाल खड़ा यह होता है कि जब देश विरोधी गतिविधियों में ये जुड़ी हुई रहती है तो आखिर उनके खिलाफ जो है वो एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? क्या अपने आप जो सामाजिक संगठन इसकी बात करते हैं क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? और फिर सवाल खड़ा होता है कि जब राष्ट्रद्रोह के या हम कहें कि देशद्रोह के जैसे जो है वो मामलों में अगर किसी की संलिप्तता होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों हो जाता है? वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता है? और इसका खामियाजा जो है वो भारत को भुगतना पड़ता है। और जहां नारी सम्मान की बात होती है तो फिर अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा कांड हुआ मेरठ में। मुस्कान और साहिल, आपको केस याद ही होगा। मुस्कान ने कैसे जो है वो अपने हस्बैंड को एक नीले ड्रम में सीमेंट में भरवा दिया। तो अगर आप नारी सम्मान की बात करते हो तो फिर उस महिला का भी सम्मान करिए। वो महिला गलत कैसे हो सकती है? और अगर वो गलत है तो फिर आप बरखा दत्त को किस नजर से देखते हो? यह भी तो बड़ा सवाल है ना। बरखा दत्त जो आपको पता होगा कारगिल का युद्ध, और उस युद्ध में लगातार इस तरीके की रिपोर्टिंग करना जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। सेना के हर मूवमेंट को बरखा दत्त ने दिखाया और यह कहते हुए इस देश को कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। तो अगर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो क्या मीडिया को इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दे? और आज वो बरखा दत्त वाली जो लॉबी है, आपने देखा होगा बरखा दत्त उसी लॉबी में आती है आपकी जो है वो आरफा खानम, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये एक जो है वो पूरी लॉबी है। आज भी ये लोग जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो फिर आप बरखा दत्त को भी सम्मान की दृष्टि से देखिए, आप जो है वो मुस्कान को भी सम्मान की दृष्टि से देखिए क्योंकि वो नारी है। और ऐसे केसेस से जो है वो इतिहास भरा पड़ा है।
अब ऐसे में इस देश का दुर्भाग्य है कि रातों रात स्टार बनने के लिए कुछ लोग जो है वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और जब इस प्रोपेगेंडा की बात करते हैं, मुझे नहीं पता कि हम किसके विरोधी हैं और किसके जो है वो फेवर में बात करते हैं। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो आप देखिए, जब बात देश की आती है तो मुझे लगता है कि सभी पत्रकारों को और मीडिया वर्ग को ऐसी कोई बात जो है वो मुंह से नहीं बोलनी चाहिए जिससे इस देश को नुकसान हो। और ऐसी स्थिति में नेहा सिंह राठौड़, और इस देश का यह दुर्भाग्य भी है। दुर्भाग्य क्या है, जब से ये मीडिया का चलन आया है, आपने देखा होगा बेवकूफ और आवारा कुछ लड़कियां अंग प्रदर्शन करके जो है वो लाखों व्यूवर्स कमा लेती है और रातों रात ही आपने देखा होगा स्टार बन जाती है। एलविस यादव, ध्रुव राठी जैसे 2 कौड़ी के बंदे, जिनका नॉलेज मैं कहूंगा अनपढ़ गंवार बंदे, रातों रात स्टार बन जाते हैं। और यही राजनीतिज्ञ उनके जो है वो शो में जाते हैं, स्टेज शेयर करते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं। लेकिन कोई अगर अपने टैलेंट के दम पे, जिनमें कोई टैलेंट है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको किसी चीज का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आपने देखा ना, बिग बॉस सनी लियोनी कौन है? अब आपको महिला सम्मान की बात करनी है तो फिर आप सनी लियोनी को भी उसी दृष्टि से देख सकते हैं। बिग बॉस हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन आज पूरी फैमिलियां जो है वो बैठ के देखती है और उसमें दुनिया के लिए आइडल पर्सनैलिटी लेके आते हैं और लेके आए सनी लियोनी। बिग बॉस तो फेमस हो गया, लेकिन सनी लियोनी जो है वो रातों रात इंडिया में स्टार बन गई और आज डायरेक्टर जो है वो उनके साथ मूवी करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आप इसी कड़ी में आप जोड़ के देखिए नेहा सिंह राठौड़। आप मोदी विरोध को छोड़ दीजिए, आज देखिए कि नेहा सिंह राठौड़, अब इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको रातों रात जो है वो फेमस होना है। अब यहां समस्या यह है कि 2 वर्ग है, एक राष्ट्रवादी जो किसी भी सूरत में इस देश के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हैं। अब ऐसी सूरत में इन लोगों को सुनने वाले और देखने वाले जो है वो भारत तक ही सीमित है। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उसमें 25 करोड़ समुदाय है ही जो बैठा है, तैयार बैठा है हलाला करने के लिए। अब जब मैं हलाला कहता हूं तो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उस कौम की नीयत क्या है वो सबको समझ जानी चाहिए। आपको लगता, हो सकता है आपको यह लगे कि मैं जो है वो समुदाय विशेष के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं समुदाय विशेष के खिलाफ यहां बात नहीं कर रहा हूं। नेहा सिंह राठौड़ आज जो सवाल खड़ी कर रही है, कभी वो इस्लाम के बारे में उसकी हिम्मत है तो सवाल खड़े करके देखे कि औरतों का हलाला क्यों होता है। और हमेशा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने इस देश को कटघरे में खड़ा क्यों किया जाता है। और आप देखिए, रातों रात स्टार बन गई, भारत की नहीं, पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान के न्यूज चैनल में नेहा सिंह राठौड़ की बातचीत चलती है। तो फिर सवाल खड़े ये होता है, जो सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक जो है वो हिदायतें देता है, वो आखिर आंख बंद करके क्यों बैठा है? आखिर अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? अब जाकर जो है वो अभय सिंह ने लखनऊ में जो है वो FIR दर्ज करवाई है। और मुझे लगता है कि ऐसी जो लड़कियां हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे नारी हो, चाहे लड़का हो, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इनकी टांगे तोड़ के जो है वो एक कोने में डाल देना चाहिए। इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। और एनकाउंटर क्यों कर देना चाहिए? आप महिला सम्मान को आप छोड़ दीजिए। महिला सम्मान के लिए बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका हम सम्मान की दृष्टि से उनका सम्मान किया जा सकता है, जिसने देश को कुछ ना कुछ दिया हो। ऐसी महिलाओं की जरूरत नहीं है। ये तो शूर्पणखा से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा विषैली महिलाएं हैं। इन महिलाओं से जो है वो दूर रहने की जरूरत होती है। और जो आपको महिला सम्मान की दुहाई देते हैं, मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों से भी जो है वो हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग
जो महिला सम्मान के बहाने जो है वो ऐसी महिलाओं का समर्थन करते हैं। आप सोच के देखिए, नेहा सिंह राठौड़ है क्या? कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूं 2 कौड़ी की एक जो है वो लड़की है, और 2 कौड़ी वर्ड जो है वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा पड़ जाता है। ऐसी भाषा का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इसलिए करना चाहिए जब पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर ये बोल रहे हैं कि भारतीय सरकार ने यह हमला जो है वो खुद करवाया है। आप सोच के देखिए कि लोगों की पैंट उतरवाई जाती है और फिर उसके बाद में उनको देखा जाता है कि ये किस धर्म के हैं, और उसके बाद उनको गोली मारी जाती है। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने, जिन्होंने भारत सरकार ने इनके यूट्यूब चैनल बंद किए हैं, मैं तो कहता हूं नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोग जो इस देश में बैठे हैं और सुबह से शाम तक जो है वो जहर बोने का काम करते हैं समुदाय विशेष के, और आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर या किसी दूसरे मीडिया वर्ग के ऊपर, और वो रात दिन क्या करते हैं आप देखिए। तो ऐसे लोगों पर तो जो है वो एक्शन होना ही चाहिए। महिला सम्मान, जो महिलाएं सम्मान के काबिल है, आप उनके जो है वो महिला का सम्मान करिए। और ऐसी एक नहीं, जब आप सर्च करोगे तो बहुत सारी महिलाएं मिल जाएगी। हमें उन महिलाओं की जरूरत नहीं है जो पॉर्न इंडस्ट्री से आके यहां पर स्टार बन जाए। हमें उन महिलाओं की भी जरूरत नहीं है जो सोशल मीडिया पर रातों रात फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो है वो अपने कपड़े उतार कर बैठ जाएं। और हमें नेहा सिंह राठौड़ जैसी और बरखा दत्त जैसी महिलाओं की भी जरूरत नहीं है जो इस देश की जब प्रभुता या अखंडता की जब बात आए, एकता की बात आए, तो अपनी गंदी जबान से उसके कपड़े उतारने पर लग जाएं। इन लोगों पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों के जो यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए थे, आज इनका मीटर डाउन कर दीजिए। सारा खेल जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसे लोगों का मीडिया चैनल जो है वो तुरंत बंद हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद में जब ये कहते हैं ना, रोना रोते हैं, इमोशनली जो रोना रोते हैं कि हमारे पास जो है वो वकील को देने के पैसे नहीं है, तो जिसकी औकात नहीं है उसको मुझे लगता है कि औकात से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। जब आपकी औकात नहीं है वकील को देने के पैसे की, तो इससे, इस हैसियत से ज्यादा अपने मुंह के ऊपर जो है वो मुंह की औकात को समझ लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं। हालांकि मैं वकीलों के मामले में अगर सीधी बात करूं तो वकीलों के मामले में ऐसी लड़कियों के लिए वकील जो है वो तैयार बैठे हैं। और मुझे लगता है शायद अभी FIR हुआ है, मामला आगे बढ़े तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो है वो उनका केस लड़ते हुए हम देख सकते हैं। इसकी पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे लोगों की भी इस देश में जो है वो कमी नहीं है जो आतंकवादियों का केस लड़ सके। तो ये आतंकवादियों से कम तो नहीं है, तो इनका भी केस जो है वो लड़ा जा सकता है। हो सकता है मेरे कंटेंट से आप इस मामले में जो है वो सहमत है या नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों से सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो मुस्कान हो या मुस्कान के अलावा जो है वो आए दिन हम देखते हैं वो औरतें जो अपने पति को जो है वो गला घोंटकर मार दे और फिर उसके बाद सांप से डसवा दे, कॉफी में जहर दे दे। और मैं ऐसे महिलाओं की बात नहीं कर रहा। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 24 घंटे जो है वो सावधान रहने की जरूरत है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी, मैं दुश्मनों की कभी बात नहीं करता कि आपको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं हमेशा बात करता हूं कि अपनों से सावधान रहने की जरूरत है। आज का समय ये आ गया है। इसीलिए मैंने कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान की जो चुनौती है उससे लड़ लेगी, लेकिन जो अंदर की जो गंदगी है उसको साफ कैसे करेगी, ये बड़ी समस्या जो है वो भारत के लिए होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।